हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज मैथमेटिक्स की वीडियो। और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमने पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे कल, उसी सीरीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और साथ के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमको रामबाण का यूज करना है। और रामबाण वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आज के ही वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए अंत तक। और साथ के साथ ध्यान रखना कि ये जो फार्मूला है रामबाण का, m प्लस एन प्लस माइनस m इंटू एन अपॉन 100, इस फार्मूले के बारे में भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और साथ के साथ बताएंगे कि प्लस और माइनस का यहाँ पर मीनिंग क्या है, प्लस कब आता है और माइनस कब आता है, ये भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक। और कल मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिया था, सबसे पहले हम उसको करते हैं, फिर आगे बढ़ते। देखिए, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, ये मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, द वैल्यू ऑफ अ न्यू स्कूटर इज Rs 25,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इट्स वैल्यू इज एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर 80% रिमेन्स एट 3। What will be the price of the scooter after 3 years? ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कल मैंने आपको दिया था। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो एक बात बताइए भाई, 25,000 रुपये यहाँ पर दिया है और प्रत्येक वर्ष के अंत में जो वैल्यू है वो रह जाती है 80%। 80% रहने का मतलब क्या है कि वो अब जो वैल्यू है वो 80% रह रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अब वो जो है 20% कम हो गया। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अब कम हुआ है तो यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ करना है, मतलब 4/5 हो जाएगा। मान लीजिए अब वो कह रहा है नए स्कूटर का मूल्य अभी कितना है, 25,000 है। तो 3 साल बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो 3 साल बाद बताना है, तो बस सीधी सी बात है, अभी 25,000 है। 3 साल बाद बताना है तो 4/5 होगा, फिर 4/5 होगा, फिर 4/5 होगा। 3 बार करना होगा। अब सॉल्व कर दीजिए भाई। 5 5 जा 25 होगा, फिर 5 1 जा 5। ठीक है, इधर कितना आ गया आपका 1000। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10। ठीक है, 200 आ गया। 200 का इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 चुके 16, 16 चुके 64, और 64 का गुणा आप 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 128। 128 00 आंसर होगा, मतलब 4th ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। आखिर में, वीडियो के आखिर में मैं कमेंट पढ़ूंगा। कल जितने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं उन सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। और इसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर हम करेंगे रामबाण वाले क्वेश्चन। लेकिन आप सब स्टूडेंट्स से एक बात है कि अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है तो आप यहाँ पर इसको शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेजिए ताकि वो सब इसको देखें। और माय डियर एस्पिरेंट, एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि आपको अपना जो वर्क है उसे छोड़ना नहीं है। अगर आपने उस वर्क को छोड़ा तो ध्यान रखना आगे जाकर आपको असफलता ही मिलेगी। और आपको अपने जीवन में सफल होना है तो उसके लिए अपनी जो वर्क है, अपनी ड्यूटी है, उसको मत छोड़िए, हर हाल में करिए। जिस भी परिस्थिति में आप रह रहे हैं आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ करना है और पढ़ना है, क्योंकि आपकी ड्यूटी है पढ़ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है यदि 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। अब 3 साल पहले वस्तु को खरीदा था, 3% दर से घट रहा है। 87,480 अगर इसका क्रय मूल्य बताना, और अब इसका वर्तमान मूल्य है 87,480। ठीक है भाई, 87,480 इसका वर्तमान मूल्य है। 10% की दर से घटा है। तो एक बात बताओ, उस समय जो CP है वो मान लिया अपन ने X मान लो या कुछ भी। अब 10% घटा होगा तो घटकर, आप ये बताओ 10% का मीनिंग क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अब ये घटेगा तो -1 घटेगा, तो 9 कितना हो जाएगा 10, फिर 9 कितना हो जाएगा 10, और फिर हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10% से ये घट रहा है। अब ध्यान से समझो, 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो बस सॉल्व कर दीजिए आप इसको। 9 एकम 9, इधर नम्मा कितना हो जाएगा 81,
ठीक है, कितने बचे यहाँ पर 6, 64 हो गया। फिर यहाँ पर 9 7 63, 9 दूनी 18 ये आ जाएगा। फिर 9 से काट दो भाई, 9 एकम 9, ठीक है, 9 8 72 ये आ गया। फिर 9 से इसको काटोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120 और ये 3 जीरो पीछे लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका कितना, 1,20,000। मतलब तीसरा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी सबको, ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है, एक मशीन का क्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 2 लाख। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। भाई 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है तो 10% मतलब क्या होता है, 1/10 मैं आपको बता चुका हूँ। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर अभी इसका मूल्य कितना है, 2 लाख है, तो ये हमने लिखा 2 लाख, ठीक है। अब आप यहाँ पर माइनस कर रहे हो, अवमूल्यन मतलब घटना, इवैल्यूएट हो रहा है ये, तो यहाँ पर घटना हो रहा है, तो घटाइए इसको, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9/10। इधर कितना, 9/10, कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए, 9/10 बिल्कुल। यहाँ ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब आप गुणा कर दीजिए भाई यहाँ पर, तो नंबर 81 और इधर 9 का क्यों क्या होता है 729 में सिर्फ और सिर्फ 2 का गुणा करना, तो 9 दूनी 18 का 8, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, 5 8 आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेते जाना। अब आते हैं हम रामबाण पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रामबाण का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अगर हम रामबाण के कॉन्सेप्ट की बात करें तो m + n + m × n/100 ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब वृद्धि हो रही हो, लिख लेना इसको, जब वृद्धि हो रही हो तो प्लस का साइन यूज़ करना है, और जब कमी हो रही हो, डिक्रीजमेंट हो रहा हो तो माइनस का साइन यूज़ करना। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। और साथ के साथ इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि प्लस में यदि हम प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, यदि आप माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हो तो माइनस आता है, यदि आप प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हो तब भी आपका क्या आता है, माइनस, और यदि आप माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हो तो आता है क्या, प्लस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा और ये फार्मूला लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर इंक्रीजमेंट दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कमी की है 10% की और यहाँ वृद्धि की, तो एक बार प्लस में यूज़ करना और एक बार माइनस में यूज़ करना। तो बात समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ का और फिर बाद में नोट कर लेना। भाई नोट्स बनाते जाइए क्योंकि इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, अब अगर हम आगे देखें, इस क्वेश्चन की बात करें, एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में 10% की कमी हो गई। तो आप एक बात बताइए, 10% की वृद्धि हो रही है तो सीधी सी बात है, प्लस का साइन यूज़ करेंगे 10%, फिर कमी हो रही है तो माइनस का 10%। अब यहाँ पर मैंने बताया कि भाई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पर 10 × 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। इधर 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आ गया, -1%। अब माइनस आया है मतलब ये किस चीज़ को दिखा रहा है, डिक्रीजमेंट को दिखा रहा है, ठीक है, डिक्रीजमेंट को दिखा रहा है। तो यहाँ पर डिक्रीजमेंट को दिखा रहा है तो कमी हो गई, कमी हो गई कितने की, 1% की। बस ये इसका करेक्ट आंसर है। तो बात समझ में आ गई होगी, ईजी था क्वेश्चन, एकदम शानदार सवाल है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल। ये तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे अगर अपन वर्ग की बात करें तो वर्ग जो होता है उसमें सारी साइड, जितनी भी साइड होती हैं सभी साइड सेम होती हैं। अब सभी साइड सेम है, बात करेंगे यहाँ पर सेम साइड होगी तो यहाँ पर m और n की जो वैल्यू है वो सेम होगी, ठीक है, m = n होगा, याद रखना। अब आप एक बात बताइए कि 30% की वृद्धि हो रही है तो फार्मूले में रखोगे 30 + 30, फिर यहाँ पर भी +30 × 30 अपॉन 100, यही तो होगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 + 9, तो इधर कितना हो जाएगा आपका, 69% इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 69% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वो बोल रहा है वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 69% की वृद्धि होगी। नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर 69% किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की लंबाई
तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% 30% की, भाई वर्ग नहीं होगा, फिर यहाँ पर ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ये वर्ग नहीं है, यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल। इंग्लिश में सही लिखा है और यहाँ पर हिंदी में गलत लिखा है, तो रेक्टेंगल यहाँ पर आयत लिख लेना। ठीक है, अब चलते हैं भाई, ये बोला यहाँ पर बोला है कि भाई 40% और 30% की वृद्धि हो रही, तो वृद्धि तो हो रही है, तो प्लस का भी 40%, 30% भी प्लस का, यहाँ प्लस 40 इंटू 30/100। अब आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 40 और 30 70। ठीक है, 4 3 12 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 82% आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। भाई स्क्रीनशॉट लेते जाइए और करते जाइए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप अगर वीडियो को एक बार देख लेंगे ना, एक बार देखने के बाद भी आपको दोबारा इस चीज़ को सिर्फ रिवाइज़ करना है, एग्ज़ाम के टाइम पे भूलोगे नहीं, कभी भी लाइफ में भूलोगे नहीं। बस वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम दूसरे कुछ सवालों में भी कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर एक सर्कल होता, वो बोल देता कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से एक वृत्त भी हो सकता है। वो दे देता आपको गोले में कि भाई ये गोला है, गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि है, 20% की कमी है, तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन यही आता है कि एक गोला है और गोले में 20% की कमी हो गई, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गोले की त्रिज्या जो होगी वो हर जगह समान होगी, इसीलिए m और n की वैल्यू समान होगी। अगर m और n की वैल्यू समान होगी तो सीधी सी बात है, माइनस का 20% और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 20 गुणा 20 बटा कितना, 100। सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, यहाँ पर 20 और 20 ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 40। ठीक है, और इधर कितना हो गया आपका, 2 दूनी 4, 4 इसमें से जाएगा तो माइनस का कितना जाएगा, 36%। भाई सही आंसर होगा यहाँ पर 36% की कमी हो जाएगी। तो बात समझ में आई होगी, इजी था क्वेश्चन। बस ये है कि आपको करना है और ध्यान से करना है, माइनस प्लस में गलती हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, सवाल का आंसर आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें आगे, तो आप एक बात बताइए, अब सर्कल वाले क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे, गोला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखें इसी क्वेश्चन में ऐसा कई बार ऐसा बोलता है कि वस्तु के मूल्य में, सवाल में इसी में ऐसे देगा कि वस्तु के मूल्य में पहले 10% की कमी हुई और फिर 15% की वृद्धि हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई, तो बताओ उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करना है, बस जो अभी आपको बताया है, बस m + n + m × n/100। ये एक रामबाण है और रियल में ही रामबाण है। मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी परसेंट से परसेंटेज पूछे तो हमेशा ये फार्मूला लगता ही है। जैसे -10 + 15, ठीक है, इधर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 10 × 15 क्या हो जाएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 का आप इसमें भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो, 10 इसमें से गया तो कितना आ गया, 5, माइनस का क्या, 1.5। अब 1.5 इसमें से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, बस 1 गया 4 तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी प्लस में आएगा, तो प्लस में 3.5% की वृद्धि हो जाएगी उसके मूल्य में। ठीक है, 3.5 जो उसकी प्राइस होगी वो प्लस में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी, इजी था, क्वेश्चन भी इजी है, कॉन्सेप्ट भी इजी है, इजीली आपने कर लिए होंगे। तो यहाँ पर हमने अभी तक परसेंटेज में अगर हम देखें तो हमने एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस फिनिश कर लिए, पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे चलते, पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, रामबाण भी मैंने आज आपको करवा दिया। ठीक है, बहुत शानदार क्लास थी आज की भी, और आज हमने पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन किए और साथ के साथ हम कर चुके हैं यहाँ पर इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ तक आपका परसेंटेज में काफ़ी कुछ मैंने करवा दिया और लगभग 50 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। तो अब आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा और आगे की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। पर कमेंट आपको करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और माय डियर एस्पिरेंट, मैं पहले ही आप लोगों से बोल चुका हूँ कि क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, तो आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए।
आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। उसके पीछे वजह है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं लाइव क्लासेस भी लेना शुरू करूँगा, अलग अलग पढ़ाना, लेकिन अभी जब तक स्टूडेंट्स नहीं जुड़ेंगे तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप लाइक और शेयर करते रहें। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करते हैं कि कल जितने स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे उन स्टूडेंट्स को देख लेते कि भाई क्या क्या कमेंट उन्होंने करे हैं और क्या क्या आंसर्स उन्होंने टिक करे। भाई 10th नंबर के क्वेश्चन का 1000 आंसर है नहीं। प्रवीण जी मैंने बता दिया भाई 1000 आंसर नहीं है 10th नंबर का जो क्वेश्चन है। अनीशा जी गुड मॉर्निंग। राज कह रहे हैं 4th ऑप्शन है फर्स्ट का, ओके। सुभाषिनी कह रहे हैं 10th का, बिल्कुल 10th का आंसर जो है वो यहाँ पर 12800 है, बिल्कुल सही लगाया है आपने सुभाषिनी। प्रवीण ठाकुर 6 नंबर का क्वेश्चन नन ऑफ दीज, ओके। सोनाली धाकड़ कह रहे हैं 12800, बिल्कुल सोनाली आप भी सही लगा रहे हैं। अनीशा यहाँ पर 6 क्वेश्चन का लगा रहे हैं 1,81,500। चलिए अनीशा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का 12800, अनीशा जी बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं आप, तो बहुत शानदार। देखिए काफ़ी स्टूडेंट थे लेकिन बहुत कम स्टूडेंट कमेंट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है भाई। आपको कमेंट करना है, आंसर टिक करना है। मैं हर रोज़ आपको बताऊंगा, हर रोज़ के रोज़ मैं आपको यहाँ पर जितने भी आपके कमेंट्स होंगे उनके आंसर भी दूंगा, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं मैथमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो मैथमेटिक्स में कोई भी समस्या है कमेंट ज़रूर करते जाना और शेयर भी करना और लाइक भी करना। थैंक यू वेरी मच।